15 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक होता है। एक चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है। चेहरे पर इनके एक अलग ही रौनक नजर आती है। सौंदर्य प्रेमी होते हैं, काफी शौकीन मिजाज होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी से लोग शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं। हंसमुख स्वभाव के तो होते ही हैं, चंचल भी काफी होते हैं। कुछ ज्यादा तारीफ पाकर कभी कभी ये लोग घमंडी, इगोस्टिक नेचर वाले भी हो जाते हैं। वैसे ये लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं, थोड़ा भावुक भी होते हैं, नाजुक मिजाज भी होते हैं, लेकिन सहनशील हैं और जिंदा दिल इंसान हैं, क्योंकि बातचीत की कला में ये लोग माहिर हैं। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और आपके भीतर छिपी हुई ज्ञानवर्धक बातें, इन सब बातों से लोगों का एक बड़ा हुजूम आपके आसपास हमेशा बना रहता है। वैसे भी आप लोग अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अपनी तारीफ सुनना आपकी दिली ख्वाहिश रहती है। खुद भी खुश रहते हैं, अपने आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बनाए रखते हैं। आप लोगों को पता होता है कि किसके साथ कैसा बर्ताव रखना है, किसके साथ काम करना है और किससे कितनी दूरी बनाकर रखनी है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अट्रैक्शन इतनी चार्मिंग होती है कि लोग आपको फॉलो करने लगते हैं, आपको अपना आदर्श मानने लगते हैं। थोड़े से लापरवाह भी होते हैं, आलसी भी बन जाते हैं। खुद से कोई काम ना करना पड़े, दूसरे लोगों से अपना काम निकलवा लेते हैं, या यूं कह सकते हैं कि दूसरों से आप अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं। आप लोगों की मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़बरदस्त होती है। अच्छे से डिसीजन लेना जानते हैं, हर काम को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। आपके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनसे मैक्सिमम काम कैसे निकालना है ये आप बहुत बेहतर जानते हैं। इसीलिए जॉब हो या बिजनेस, बहुत जल्दी आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं। गहन चिंतन करने वाले, खोजी प्रवृत्ति रखते हैं, हर पहलू से विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसीलिए किसी के भी साथ कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकते हैं। न्याय के पक्षधर हैं। ये लोग ऐसा कार्य करने में विश्वास रखते हैं जिससे समाज को भी लाभ पहुंचे। भौतिक मामलों में, धन संपदा के मामले में ये लोग लगभग सफल ही रहते हैं। जमीन जायदाद के रूप में खूब धन संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। व्यापार करते हैं तो उससे भी धन और यश दोनों कमाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग जो भी बिजनेस या कैरियर चुनते हैं उसमें पूरा बैलेंस बनाकर चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये धन और यश दोनों प्राप्त करते हैं। अपने जीवन में धन संपत्ति तो खूब कमाते ही हैं, लेकिन धन बचाने की चिंता ये लोग कम करते हैं। भविष्य या फिर बुरे वक्त के लिए ये कुछ भी जोड़कर नहीं रख पाते हैं। इनका स्वभाव खूब खर्चीला होता है। ये कितनी ही फेमस पर्सनैलिटी क्यों ना हो, देखने में आया है कि इनका अंतिम समय काफी कष्टदायक गुजरता है। अक्टूबर में जन्मे इन लोगों को इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए और भविष्य के लिए अवश्य कुछ ना कुछ बचाकर रखना चाहिए। ये लोग सामाजिक होते हैं। मित्र बंधुओं से प्रियजनों का सत्कार करने में इन्हें विशेष आनंद आता है। अच्छे मेहमान नवाज साबित होते हैं। अच्छे भोजन में रुचि रखते हैं। घर को सुरुचिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित रखते हैं। कम साधनों में भी अच्छी व्यवस्था घर में कैसे बना के रखनी है ये अच्छे से जानते हैं। अच्छा खाना पीना, रहना, ब्रांडेड डिजाइनर कपड़े पहनना, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं। सुख और विलासिता का जीवन इन्हें भाता है। सौंदर्य, कला, संगीत से इन्हें गहरा प्रेम होता है। ये लोग एक अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। भाग्य अगर इनका साथ दे तो कला और अभिनय के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयां छूते हैं। ये लोग एक अच्छे डायरेक्टर साबित होते हैं। इनमें बिजनेस की अच्छी समझ होती है। सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषण, कला, साहित्य, लेखन, इनके अलावा भी ये लोग एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। दवाई संबंधी मेडिकल लाइन में किसी भी कार्य से ये जुड़े हो सकते हैं। इन लोगों की याददाश्त बहुत तेज होती है। एक बार जो पढ़ लिया या सुन लिया इन्हें याद हो जाता है, बशर्ते उस बात को इन्होंने ध्यान से सुना हो, ध्यान से पढ़ा हो, जिस कारण ये लोग साहित्यिक कार्यों में भी बेहद सफल रहते हैं। 15 अक्टूबर को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 6 का अंक, यानी कि शुक्र की एनर्जी। आप लोगों में शुक्र की एनर्जी तो शामिल होती ही है, साथ में 1 और 5 के अंक की एनर्जी भी आप में शामिल है। 1 का अंक सूर्य का और 5 का अंक बुध का। सूर्य और बुध के मिलने से बुधादित्य योग बन जाता है, जिससे शुक्र की उत्पत्ति हुई है। ऐसा व्यक्ति धन, वैभव, मान सम्मान सब प्राप्त करता है। गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति भी एक दिन धनी बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य प्रबल रूप से साथ देता है, जिससे जीवन भर इन्हें लाभ मिलता रहता है। इनके सभी कारण समय पर पूरे होते चले जाते हैं।
आप लोग जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। जितना बोलने की कला में माहिर होते हैं जन्म से ही, उतने ही क्रिएटिव माइंड के भी होते हैं। संगीत और दूसरी कलाओं में आपका बहुत जबरदस्त रुझान होता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक होती है। सूर्य का तेज और बुध की अलहड़ता, मौज मस्ती, फ्लर्टी नेचर जिससे बना है शुक्र, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। ऐसा शुक्र आपको भोग विलासी भी बना देता है। दूसरे लोगों से आपको गिफ्ट, पैसा, हर तरह की सपोर्ट आपको मिलती है। बहुत ही भाग्यशाली ये अंक माना जाता है। 15 का ये अंक ईश्वर की ओर से आपके लिए ब्लेसिंग्स है। अच्छा और शुभ अंक माना जाता है ये। 15 तारीख को जन्मे लोग इसीलिए भाग्यशाली माने जाते हैं। लेकिन इस 15 के अंक का एक नेगेटिव इफेक्ट भी है कि ये 15 अंक वाले व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यहाँ तक कि जादू, टोना, तंत्र मंत्र जैसी शक्तियों का सहारा लेने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई बार तो गलत चीज़ों तक का आप प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये जरूरी है कि अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक सीमा में बांधें। आपको इन्हें सीमाओं में बांधना होगा। एक लिमिट तक जाकर ही अपने काम को अंजाम देना चाहिए, वरना भयंकर परिस्थिति, विकट परिस्थिति आने में आप फंस भी सकते हैं। 15 अक्टूबर को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है तुला। इसके स्वामी है शुक्रदेव। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। अगर आपका सूर्य तुला राशि का है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका सूर्य कन्या राशि में है तो आपको मेरी 15 सितंबर वाली वीडियो देखनी होगी। और अगर आपका सूर्य वृश्चिक राशि में है तो आपको 15 नवंबर को आने वाली मेरी वीडियो का इंतजार करना होगा। तभी आप अपने बारे में सही सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये हम सूर्य राशि से भली भांति जान सकते हैं। यहां आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक के अंक को ध्यान में रखकर ही अपने कैरियर का चुनाव करें। हमारी बर्थ डेट हमारे नेचर को दर्शाती है, जबकि हमारा भाग्यांक, जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। इसीलिए आप सभी को अपने मंथ और अपनी डेस्टिनी के अनुसार ही कैरियर का चुनाव करना चाहिए। तभी आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नजर अपने आप पर भी डालना चाहती हूं। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 या 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 15 अक्टूबर को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर तुला राशि के शुक्र का प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। तुला राशि का शुक्र सौंदर्य के साथ साथ संतुलन का भी सूचक है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति हर बात को मानसिक तुला पर तोलते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से बेहद प्रबल होते हैं। जो भी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं उसमें सफलता जरूर प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी हैं, अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं। प्रत्येक बात की तह तक पहुंचने की इनकी एक आदत सी होती है और हर बात का पक्का सबूत भी रखते हैं। हर छोटी से छोटी बात का ये पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति थोड़े वहमी, शक्की मिजाज के भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कानून के प्रति पूरा रुझान रखते हैं। एक सफल वकील, जज भी हो सकते हैं और एक अच्छे पॉलिटिशियन भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि अद्भुत ज्ञान का भंडार होते हैं लोग। अपने जीवन का अधिकतर समय किसी विशेष विषय के अध्ययन में या उनकी खोजबीन में ही बिताते हैं। हर बात की इन्वेस्टिगेशन करना इनका आदत है, जिस कारण ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा सक्सेस रहते हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में इसी कारण से उतार चढ़ाव भी बहुत देखने को आते हैं, क्योंकि ये लोग प्रेम को भी हर समय तराजू पर तोलते रहते हैं। तराजू के दोनों पल्लों की भांति ये सारी स्थिति को जान समझकर ही कोई डिसीजन लेते हैं। न्यायप्रिय कहलाते हैं। आदर्शवाद और नैतिक मूल्य इनके चरित्र का आधार है। इसी कारण ये लोग काफी व्यवस्थित होते हैं।
अस्त व्यस्त जीवन जीना इन्हें कतई गवारा नहीं है। वैसे जीवन को पूरे आनंद के साथ भोगने में ये लोग पूरा विश्वास रखते हैं। इनके स्वभाव में एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये देखने में आता है कि बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाते हैं और अपने इस रवैये के कारण अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और यही इनके कैरियर में एक बहुत बड़ी रुकावट का कारण बन जाता है। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं का, धन संपदा और व्यय का द्योतक है। ऐसे व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण जीवन पसंद करते हैं। ये लोग सादगी में या फिर गरीबी में जीवन व्यतीत करने की सोच भी नहीं सकते। ये लोग अमीर लोगों से, धनी परिवेश से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। संगीत, कला, आभूषण, ज्वेलरी, श्रृंगार करना, चटपटा गरिष्ठ भोजन खाना, मिठाई, धन संपत्ति के ये लोग इच्छुक रहते हैं। ये लोग आरामदायक, बहुत कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। यात्राएं भी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में। जोखिम वाले कार्यों से ये बहुत दूर रहते हैं। ये रिस्क टेकर नहीं होते। जीवन के प्रति इनका ये दृष्टिकोण होता है कि ये जीवन आनंद से भोगने के लिए है, कष्ट या फिर कोई तकलीफ सहने के लिए नहीं। जीवन में ये लोग सभी प्रकार की मादक वस्तुएं का, नशे का सेवन करते हैं, ऐशो आराम का जीवन जीते हैं। भोग विलास में इनके जीवन की दार्शनिकता है। ये देर रात तक होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, नाचना, गाना, घूमना फिरना इनके आनंदित क्षणों में से एक है। लेकिन इसके साथ ही ये लोग काव्य, लेखन, साहित्य की अनुभूतियां, ये भावनाएं भी इनके अंदर समाहित होती हैं। शुक्र ग्रह संजीवनी भी है, जिस कारण शुक्र इन्हें अपार जीवन शक्ति भी प्रदान करता है। इसलिए ये लोग यांत्रिक यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों ही कार्य करने में सक्षम रहते हैं, हार नहीं मानते हैं। इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ भी दे देती है, जल्दी ठीक हो जाते हैं। अतः इन्हें अपनी शक्ति का प्रयोग रचनात्मक कार्यों में करना चाहिए। आलस से दूर रहना चाहिए। आत्मरति आपके स्वास्थ्य के लिए अति शत्रु साबित होगी। वैसे ये लोग अपने रोग के बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करते, छुपा के रखते हैं। मीठा खाना, काम वासना और मद्यपान इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इन्हें अपना पार्टनर भी वही पसंद आता है जो इन्हें अपनी बातों से संतुष्ट कर सके। कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति खराब हो जाए तो इन्हें नाक, गले, फेफड़े, लंग्स से संबंधित, सांस संबंधी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। बुढ़ापे में जलोदर की आशंका हो सकती है। शुक्र के कमजोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक रूप से और भौतिक चीजों में, सुख सुविधाओं में कमी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति कानून को न मानने वाला होगा, अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकता है, शराब, जुआ, नशा जैसी गलत आदतों का शिकार हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित रहेगी, सही निर्णय नहीं ले पाएगा, स्त्रियों की, महिलाओं की आलोचना करने वाला होगा, व्यक्ति में आकर्षण नहीं होगा, वो साफ सुथरे तरीके से नहीं रहता होगा, यहाँ तक कि उसके आसपास का वातावरण भी खराब, गंदा माहौल होगा, उसे कोई फिक्र नहीं होगी, फटे पुराने कपड़े पहनता होगा, दाम्पत्य सुख में कमी रहती होगी, कामुक शक्ति उसकी जल्दी क्षीण हो जाती होगी। पुरुषों में शुक्र वीर्य का कारक माना जाता है, अतः पुरुषों में शुक्राणु की कमी हो सकती है या फिर महिलाओं में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। कुंडली में आपके शुक्र की स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका शुक्र कैसा है ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरी अच्छे और खराब शुक्र के लक्षण वाले इस वीडियो को मेरे दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे में आपको अपने शुक्र को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए। महिलाओं का सम्मान अवश्य करें। घर की महिलाओं के साथ साथ अपनी कोलीग्स, अपने आसपास सभी महिलाओं का पूरा सम्मान करें। उन्हें जली कटी बिल्कुल ना सुनाएं। और हाँ, लाइफ में परिस्थितियां कुछ इतनी ज़्यादा खराब हो जाएं कि कुछ समझ ना आए तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें, ताकि आप अपने विजन को क्लियर कर सकें, अपने लाइफ को एक नई दिशा प्रदान कर सकें, जीवन की उच्चतम ऊंचाइयों को आप छू सकें। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 5, 8, 4 और 7। 5 का अंक बुध देव का, 8 का अंक शनि देव का, 4 और 7 का अंक राहु और केतु का। आपके लिए समान अंक होते हैं 3 और 9। 3 का अंक गुरु का और 9 का अंक मंगल का। आपके लिए शत्रु अंक होते हैं 1 और 2, यानी कि सूर्य और चंद्रमा। आप लोगों की शुभ तिथि होती है 6, 15 और 24 तारीख। आपके लिए शुभ दिन, शुभ वार है वेडनेसडे और फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार और बुधवार। आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी रंग, लाइट शेड्स, नीले रंग के सभी शेड्स, व्हाइट, सिल्वर शेड,
जितना ज़्यादा हो सके लाइट शेड यूज़ कीजिए, अवॉइड करिए डार्क रंग को। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी देखने में आती है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 अप्रैल से 27 मई और 21 सितंबर से 27 अक्टूबर के मध्य जन्मे लोग। और इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आपके साथी का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। अगर आप इस समय के बीच में 6, 15 या 24 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। इसके अतिरिक्त 1 जनवरी से 27 फरवरी और 21 मई से 27 सितंबर, 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य जन्मे लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।